Good morning, class. Welcome to Logic and Philosophy class. Let us start with our class today. आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट. ठीक है. नाउ व्हाट डज इट मीन वैल्यू ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट? वैल्यू ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट का मतलब है एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग और वीक. हाउ टू जज इट और हाउ टू डिटरमाइन इट. कैसे पता चलेगा कि कोई एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट वीक है. सो अंडर व्हाट कंडीशन एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग और अंडर व्हाट कंडीशन एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज वीक. हाउ टू डिटरमाइन इट. क्वेश्चन भी आप लोगों को ऐसा ही मिलेगा, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट. ठीक है. सो लेट अस सी हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू. अकॉर्डिंग टू मिल, if our knowledge is very much poor or limited and known points of difference are vast, then the known points of resemblance, the argument is weak. Okay. So according to J.S. Mill, the famous logician, मिल ने क्या कहा है कि कोई भी एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट वीक तब होगा जब the points of difference are more than the points of resemblance. जब हम दो चीजों को कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद अगर points of resemblance जो है वो कम हो than the points of difference, तो फिर वो analogical argument is weak analogical argument. Okay, the value is less. But in the opposite case, the argument is strong. बट अगर उल्टा केस हो, मतलब दो चीजों को कंपेयर करने के बाद द पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस, द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज आर मोर देन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, देन द एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग. मतलब इस तरह का एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट जिसमें पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज आर मोर देन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, इस तरह के एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट. मीन्स इट हैज मोर वैल्यू. ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड. बट दिस व्यू ऑफ मिल हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय सम अदर लॉजिशियंस. बट ये जो मिल का व्यू है इसको सारे लॉजिशियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया है. ओके. According to them, the value of analogical argument does not depend upon the number of points of resemblance or similarity, but it depends upon the nature and importance of the points of resemblance. So, जो लॉजिशियन ने मिल के व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि कोई भी एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू इस तरह से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि अगर पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी ज्यादा है और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कम है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, और अगर पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज कम है और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ज्यादा है तो वो वीक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है. नो, इस तरह से कोई भी एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट के वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता. तो फॉर देम कैसे किया जा सकता है? सो अकॉर्डिंग टू देम, the points of similarities between two things should not only be more but should be more essential also. मतलब अगर हम दो चीज को कंपेयर करें तो उसमें ये जाहिर सी बात है कि पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज भी होंगे और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी होंगे. सो अगर पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज सिर्फ ज्यादा ना हो, मतलब बट वो इम्पॉर्टेंट भी हो, एसेंशियल भी हो, जो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज हमें मिले वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस से ज्यादा भी होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज, देन ओनली एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग. अगर जैसे प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग में अगर हम लोग एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो हम लोगों ने देखा था बैड एनालॉजी में, सो बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज हम लोगों को मिले, बट दोज पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज ओके आर नॉट एसेंशियल, दे आर ओनली सुपरफिशियल पॉइंट्स. तो इसीलिए द कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स इज अ वीक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट. ओके, क्योंकि जो सिमिलरिटीज हमें प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स में मिले वो सब सुपरफिशियल पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे.
इसीलिए वो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज अ बैड एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट और अ वीक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू तभी बढ़ेगा जब पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी सिर्फ ज्यादा ना हो पर एसेंशियल भी हो, इंपॉर्टेंट भी हो। द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? Now let us see under what condition, according to other logicians, the value of analogical argument can be determined. Okay. So the first condition of a strong analogy is, first, the greater the number and the importance of the known points of resemblance, the greater the value of analogical argument. तो सबसे पहला कंडीशन ये है किसी भी एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग या फिर वैल्यूएबल होने के लिए कि अगर कंपैरिजन में पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज या फिर पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस ज्यादा हो, ओके, और सिर्फ ज्यादा ना हो पर इंपॉर्टेंट भी हो। दे शुड बी इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज, तो फिर वो जो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। ओके, वंस अगेन, जब पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज या फिर पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस ज्यादा होगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा तब वो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। सो लेट अस गो टू द सेकंड वन। सेकेंडली, द ग्रेटर द नंबर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द नोन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, द लेस द वैल्यू ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। सो दूसरा पॉइंट ये है, द ग्रेटर द नंबर, ओके, अगर एक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ज्यादा हो, ओके, देन द पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस, सिमिलरिटीज से डिफरेंसेस अगर ज्यादा हो, ठीक है, और वो डिफरेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो, जितने सिमिलरिटीज हमें मिले उससे ज्यादा अगर हमें डिफरेंसेस मिले बिटवीन टू थिंग्स और वो डिफरेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज से, तो फिर वो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट विल, द वैल्यू ऑफ दैट काइंड ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट विल बी लेस। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द लास्ट पॉइंट। लास्टली, द ग्रेटर द नंबर ऑफ अननोन पॉइंट्स एज कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ नोन पॉइंट्स, द लेस द वैल्यू ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो मैंने आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था कि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को 3 काइंड्स ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं। एक, द सिमिलरिटीज बिटवीन टू थिंग्स, दूसरा द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, और तीसरा द अननोन पॉइंट्स। मतलब दो चीजों के बारे में सब कुछ जानना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमसे चूक जाते हैं, जो हमें नजर ही नहीं आते हैं। सो दे आर द अननोन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। सो अगर सिमिलरिटीज और डिफरेंस से वो अननोन पॉइंट ज्यादा हो, ओके, जो पॉइंट्स हमसे चूक जाए इन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, तो फिर वो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट विल बी वीक। और अगर वो अननोन पॉइंट्स कम हो, मतलब हमें सब कुछ दिख जाए, जो भी कंपैरिजन, अगर सिमिलरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है और अननोन पॉइंट्स भी कम है, तो फिर वो जो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है it will be a strong analogical argument. Okay, this point is a little confusing, so मैं फिर से आप लोगों को समझाती हूँ। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है कि जब भी हम लोग दो चीज को कंपेयर करें तो हमें 3 तरह के पॉइंट्स मिल सकते हैं। एक है सिमिलरिटीज बिटवीन टू थिंग्स, एक है डिफरेंसेस बिटवीन टू थिंग्स, और एक है अननोन पॉइंट्स, मतलब जो हमसे चूक जाए या फिर जो हम लोगों को नजर ना आए, जो कंपैरिजन में हम लोगों को नजर ना आए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स और सारे प्रॉपर्टीज अबाउट अ थिंग हम लोगों को वी कैनॉट फाइंड आउट ऑल द प्रॉपर्टीज। सो क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों से चूक जाता है, मतलब हम लोगों को नजर नहीं आता है वो पॉइंट्स, दे आर नोन एज अननोन पॉइंट्स। तो अगर दो चीज का कंपैरिजन में वो अननोन पॉइंट्स अगर ज्यादा हो तो फिर वो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक वीक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, और अगर वो अननोन पॉइंट्स कम हो तो फिर वो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट।
ठीक है, क्लियर? So I hope you have understood the value of analogical argument, how to determine the value of analogical argument. Okay, so that's it for today. Now listen to the video carefully.